इस वीडियो में स्वागत है। मैं अनिल कुमार शर्मा मेरे सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। और आज हम जो है इसमें चर्चा करने जा रहे हैं कि पंप हाउस के अंदर जो हमारी मोटर होती हैं, सेंट्रीफ्यूगल मोटर होती हैं, उनमें क्या क्या ट्रबल शूटिंग हो सकती है, यानी कि क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। इसके बारे में आज हम जो है वो चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप सेट होता है या इलेक्ट्रिक मोटर होती है, उसमें क्या क्या ट्रबल शूटिंग यानी क्या क्या परेशानी होती है। तो हम लेट अस को वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी मोटर में जो समस्या आती है, कभी कभी क्या बेयरिंग का गर्म होना, बेयरिंग गर्म हो जाता है। दूसरा है मोटर का अचानक बंद होना, मोटर चल रही है, चलते चलते मोटर अचानक बंद हो गई। तीसरा है मोटर में स्टार्टिंग की समस्या, मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है, उसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है। चौथी है कि मोटर चलने के बाद रुक जाना, मोटर चल गई और उसके बाद अचानक रुक गई। तीसरा क्या है, मोटर गलत दिशा में चलना, यानी कि मोटर उल्टी चलना। तो ये जो समस्या है, ये किन कारण समस्या जो है वो होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे बेयरिंग का गर्म होना है, तो बेयरिंग में गर्म होने के क्या कारण है कि मोटर की जो शाफ्ट है वो बेंड हो सकती है। बेंड होने के कारण, मिस अलाइनमेंट के कारण, मिस अलाइनमेंट के कारण जो है वो बेयरिंग भी जो है उस पर भी इस अफेक्ट पड़ता है। और बेयरिंग में कोई ग्रीसिंग जो है वो इम्प्रॉपर हो, उसमें ग्रीसिंग नहीं हो, तो बेयरिंग क्या है कि हीटअप हो सकती है, ड्राई, क्योंकि वो बेयरिंग फिर ड्राई चलती है, ग्रीसिंग वगैरह खत्म हो जाती है, मेल्ट होकर ख़त्म हो जाती है, तो वो बेयरिंग जो है वो ड्राई चलने के कारण जो है इसमें वो हीटअप हो जाती है। दूसरा क्या है कि एक जैसे बेयरिंग है, ये इस बेयरिंग्स में ये जो बॉल्स होती हैं छोटी छोटी, ये जो आपने देखा होगा, तो ये बॉल्स क्या है, कभी कभी चलते चलते के दौरान ये टूट जाती है। तो इससे क्या है कि जो बेयरिंग जो है वो, बेयरिंग के जो है वो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जिसके कारण जो है वो ये मोटर जो है वो नुकसान पहुंचता है। दूसरा है क्या, मोटर का अचानक बंद होना, मोटर चल रही है और अचानक बंद होगी, तो उससे क्या कारण हो सकते हैं कि क्या है कि मोटर ओवरलोड चल रही है, मोटर ओवरलोड चलने के बाद क्या है कि मोटर रुक जाती है। तो ये हमें देखना है कि भाई मोटर ओवरलोड चल रही है तो मोटर बंद हो गई है। दूसरा क्या है कि वोल्टेज सही नहीं है, मान लो लो वोल्टेज हो गए, तो लो वोल्टेज हो गए तो क्या है कि मोटर बंद हो जाएगी, क्योंकि उससे एम्पीयर पे इफेक्ट पड़ता है। तीसरा क्या है कि बेयरिंग जाम हो गए, बेयरिंग जैसे कि हमने ऊपर बताया, ग्रीसिंग नहीं है या मिसअलाइनमेंट के कारण जो है वो बेयरिंग हो जाते हैं, या बेयरिंग के बॉल्स के टूटने के कारण जो है, अगर बेयरिंग जाम हो गया तो मोटर क्या है कि अचानक बंद हो जाएगी। तीसरा क्या है कि मोटर में वोल्टेज समस्या, वोल्टेज अगर इनएडिक्वेट है, या मोटर क्या है कि वो स्टार्टिंग में मोटर में जो लो वोल्टेज होते हैं, तो क्या वो पंप सेट चलते चलते बंद हो जाता है। दूसरा क्या है कि ये इसमें जो है, अब इसमें आता है मोटर में स्टार्टिंग प्रॉब्लम। स्टार्टिंग प्रॉब्लम का कारण भी ये है कि वोल्टेज समस्या आ सकती है, सिंगल फेसिंग भी हो सकती है, सिंगल फेसिंग कारण भी जो हो जाता है। दूसरा ओवरलोड चल रही है, ये हमारे स्टार्टर के जो पॉइंट्स हैं वो चिपक जाते हैं, स्टार्टर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके कारण भी जो है ये मोटर में स्टार्टिंग समस्या आ सकती है। अब आपने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर में क्या क्या प्रॉब्लम है, बेयरिंग का गर्म होना, बेयरिंग गर्म होगी तो उससे क्या क्या कारण है कि शाफ्ट में बेंड जो है वो आ जाता है, या मिस अलाइनमेंट है, या ग्रीसिंग इम्प्रॉपर है, बेयरिंग ड्राई चल रहे हैं, बेयरिंग की बॉल सुनी टूट गए, इसके कारण जो है ये मोटर जो बेयरिंग जो है वो गर्म हो जाते हैं और उसके कारण जो मोटर ख़राब हो सकती है। मोटर का अचानक बंद होना, मोटर का अचानक बंद होकर मोटर ओवरलोड चल रही है, वोल्टेज अपर्याप्त वोल्टेज है, बेयरिंग जाम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में मोटर चलते चलते बंद हो जाती है। तो हमारे पंप ड्राइवर को ये देखना है कि भाई मेरी मोटर जब चल रही है ड्यूटी के दौरान, तो मुझे इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। अगर बेयरिंग गम हो रहे हैं तो हम तुरंत मोटर को रोक दें, उसमें ग्रीसिंग करें बेयरिंग के अंदर, और फिर उसकी रिपेयरिंग करके फिर चालू करें। ये एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का पार्ट है, जिसके कारण हम ये आपको वीडियो में सचेत कर रहे हैं कि भाई इस तरह से कोई भी नौबत आए तो उसको ज़्यादा नुकसान होने से पहले ही हम उसको साजो संभाल कर लें, तो ये स्थिति नहीं आए और हमारा या कंपनी का या गवर्नमेंट का या सरकारी जो अनावश्यक खर्चा हो सकता था उसको हम बचा सकें। तो इसीलिए मोटर में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है तो उसको में देखना है कि भाई वोल्टेज की समस्या है, सिंगल फेजिंग की समस्या है, ओवरलोड चल रही है, स्टार्टर के जो कॉन्टैक्ट्स है, जो पत्तियाँ वो चिपक जाती हैं, तो ये जो समस्या है इसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर ये है तो मोटर को तुरंत बदल के हमें उसको रिपेयर कराना चाहिए या उसकी मेंटेनेंस करनी चाहिए। मोटर गलत दिशा में चल रही है तो उसका मतलब क्या है, कनेक्शन सही नहीं है। तो अभी
हमने ये देखा कि भाई मोटर का बेरिंग गर्म हो जाते हैं, मोटर का अचानक बंद हो जाता है, मोटर में स्टार्टिंग समस्या हो जाती है। तो अब हम ये देखेंगे कि मोटर चलने के बाद रुक जाना, ये जो है इसमें ये देखना है कि मोटर चलने के बाद जो रुक जाती है उसमें क्या है कि भाई लूज कनेक्शन तो नहीं है, या सिंगल फेजिंग तो नहीं होगी मोटर की, या ओवरलोड जो रिले होती है, रिले वो ट्रिप तो नहीं होगी। अगर मान लो ट्रिप हो जाती है, कोई भी मान लो जैसे कि हाई वोल्टेज हो गया या ज़्यादा करंट हो गया, आपने जिस रिले को आपने जिस एम्पियर पे ट्रिप वो क्या कहते हैं सेट कर रखी है, उससे अगर ज़्यादा एम्पियर अगर वो लेती है मोटर, तो रिले क्या ट्रिप हो जाती है। तो इससे क्या है कि मोटर चलते चलते रुक जाती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। सिंगल फेस हो गया तो क्या है कि मोटर मोटर बंद हो जाएगी, या कोई लूज कनेक्शन है तो उससे भी मोटर क्या है बंद हो सकती है। तो ये इसके कारण हैं, मोटर चलने के बाद रुक जाना। गलत दिशा में चलना, ये हमने कह दिया कि मोटर के कनेक्शन सही नहीं है, तो उसको चेंज करना चाहिए मोटर के कनेक्शन को। कभी कभी क्या होता है कि सही सीक्वेंसिंग पूरी नहीं होती कनेक्शन की, तो क्या है कि मोटर उल्टी चलती है, रॉन्ग डायरेक्शन में चलती है। तो इन चीज़ों का देखने से ये हमें ध्यान रखना है कि पंप ड्राइवर या इलेक्ट्रीशियन को ये देखना है कि भाई हमारी मोटर में क्या क्या जो ऑब्जर्वेशन है, वो क्या क्या जो है वो समस्या आ सकती है। अगर ऐसा कुछ मोटर ऑपरेशन के दौरान ये बात आती है तो हम उसे चेक करके पहले उसको ठीक करें, उसके बाद उसको दोबारा चालू करें। अब इसके बाद जो है मोटर का चलते समय गर्म हो जाना। मोटर चलते हीटअप हो जाती है, गर्म हो जाना। इसका क्या कारण है कि पहला तो क्या है कि मोटर ओवरलोड है। ओवरलोड मोटर होगी तो क्या है कि वो मोटर हीटअप हो जाएगी। तो अभी हम देख रहे थे कि मोटर चलते समय गर्म हो जाना। तो मोटर जो है वो चलते समय गर्म हो जाती है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि मोटर जो है वो ओवरलोड चल रही है, फेस जो है वो उसके ओपन है या सिंगल फेसिंग है, कमज़ोर इंसुलेशन होता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है इसका। रोटर का स्टेटर बोर्ड से स्पर्श करना, ये भी इसका एक कारण होता है। तो मोटर चलते समय गर्म हो जाने के ये कारण है कि भाई ओवरलोड चल रही है, पहला लोड ज़्यादा है, जितना रिक्वायर्ड लोड है उससे ज़्यादा हम चला रहे हैं तो मोटर गर्म होने लगती है। दूसरा, फेस प्रॉपर नहीं है, मोटर की जो वाइंडिंग होती है उसका जो इंसुलेशन होता है वो वीक होता है, तो जल्दी हीटअप हो जाता है, और वो जो कि मोटर को वाइंडिंग को नुकसान भी पहुंचाता है। रोटर का स्टेटर बोर्ड से स्पर्श होना, ये भी मुख्य कारण होता है। अब एक कारण और भी है कि मोटर का कनेक्शन के बाद वाइब्रेशन करना। तो उसका कारण ये है कि मोटर का जो अलाइनमेंट होता है, जो उसका जो फाउंडेशन होती है, उसका जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। उसकी हो सकता है कि उसके फाउंडेशन के बोल्ट जो है वो लूज़ हो जाते हैं, उससे क्या है कि मिस अलाइनमेंट हो जाता है और वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा कि उसकी जो कपलिंग होती है, जो मोटर पंप सेट की जो जोड़ती है कपलिंग, वो कपलिंग अनबैलेंस हो जाती है, तो उससे क्या आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है, या उसकी मोटर की बेरिंग सही नहीं है, तो बेरिंग के कारण भी जैसे हमने बताया था उसके बॉल्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं जो होती है, या वो ड्राई चलती है बेरिंग, वो जाम होने की स्थिति में। तो क्या है, इससे बहुत ही जो कनेक्शन बहुत वाइब्रेशन होते हैं। तो हमें इन चीज़ों को रोकने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि भाई मोटर के जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, जिससे ये समस्या पैदा नहीं हो। अलाइनमेंट सही होना चाहिए। अगर फाउंडेशन के बोल्ट अगर लूज हैं या वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रही है, वाइब्रेशन आ रहे हैं, तो हमें पहले उसको रोकना चाहिए, बोल्ट कसने चाहिए फाउंडेशन के, अलाइनमेंट सही करना चाहिए, उसके बाद हमें पंप सेट को चालू करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि हमने आज जो भी डिस्कस किया वो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पंप ऑपरेटर के लिए, जो इलेक्ट्रिक मोटर में जो ट्रबल शूटिंग है, जो जो समस्या आती है, उसका हमने गहराई से डिस्कशन किया। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने जो समस्याएं डील करी है, पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के तहत हम इसको जो है इन समस्याओं को आरंभिक अवस्था में ही इसको रोकें, और रोकने के बाद पहले इसका निदान करें, उसके बाद दोबारा जो है हम पंप सेट को रन करें। ये एक बहुत अच्छा जो हमारे जो स्टाफ है, जो O&M का स्टाफ है, हमारे O&M मैनेजर्स हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखें। इससे निश्चित रूप से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में बढ़ोतरी होगी
हमारा जो खर्चा है वो जो है वो मेंटेनेंस का वो कम होगा, उसमें किफ़ायत बढ़ेगी। और इन चीज़ों का ध्यान रखने से हमारे पंप ड्राइवर जो होते हैं उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। तो मैं आशा करता हूँ ये सब चीज़ों से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। ये जो भी हम आपको बताते हैं वीडियो में, जो भी डिस्कस करते हैं, वो मैनुअल के अनुरूप है, वो मैनुअल के अनुरूप ही जो है वो आपको बताया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला वीडियो हम दोबारा बनाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और आपको इस संबंध में अधिक अधिक जानकारी आपको प्रदान की जा सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।